प्लांट्स की बात तो हमने कर ली कि उनमें जो गैशियस एक्सचेंज है वो किस तरह से हो रही होती है। तो अब नेक्स्ट बारी आ जाती है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस की। ह्यूमंस में जो गैशियस एक्सचेंज हो रही होती है वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू हो रही होती है और उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज़ द एयर पैसेज वे एंड द सेकेंड वन इज़ हमारे लंग्स। गैशियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो पूरा ह्यूमंस में उसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं। वो होते कैसे हैं? वो ऐसे होते हैं कि सबसे पहले ओवर हियर वी हैव आउटसाइड एयर। यहाँ पे आउटसाइड एयर क्या होती है? वो क्या करती है? वो हमारे लंग्स में एंटर होती है। जब वो हमारे लंग्स में एंटर होती है तो उसके बाद क्या होता है कि ये वाला स्टेप परफॉर्म होता है कि जितनी भी गैशियस एक्सचेंज होनी होती है वो उन सर्फेसिस के दरमियान में वो चेंज हो जाती है। जब गैशियस एक्सचेंज हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो रिमेनिंग एयर होती है, रिमेनिंग एयर जो है वो क्या होता है, वो बाहर चली जाती है हमारे लंग्स से, और जो ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है वो हम ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुके होते हैं थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। देन पहली जो बात हमने की थी एयर पैसेज वे की थी। अब जो एयर पैसेज वे है, एयर पैसेज वे एक पूरा पैसेज है जिसमें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं पूरे गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस में। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है दैट इज़ नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल कैविटी जो है उसके अंदर हमारे पास 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं। उन नॉस्ट्रल्स के अंदर क्या होते हैं? फाइन हेयर मौजूद होते हैं और म्यूकस मौजूद होती है। अब इनका काम क्या है कि इन्होंने फ़िल्टर करना होता है डस्ट पार्टिकल्स को फ्रॉम द एयर, एंड दे ऑल्सो फिल्टर सम ऑफ द बैक्टीरिया जो कि जाके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। फिर इस म्यूकस का एक और काम भी है कि जो इनकमिंग एयर होती है ये इसको वार्म करते हैं और थोड़ा सा मॉइस्चन कर देते हैं, उसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा देते हैं ताकि वार्म एयर हमारे अंदर जाए और थोड़ा मॉइस्चर उसका कंटेंट ज़्यादा हो कि अंदर जाके हमें, क्योंकि बहुत जब खुश्क हो जाती है हवा तो उससे हमें खांसी भी हो सकती है। फिर क्या है कि नॉस्ट्रल्स जो हैं हमारे ओपन हो रहे होते हैं वो ओरल कैविटी के अंदर। ओरल कैविटी जो है वो एक पूरी ओपनिंग है, एक रीजन है। जब हम खाना खाते हैं वो भी ओरल कैविटी से होके गुजरता है, और ओरल कैविटी और नॉस्ट्रल्स जो खुल रहे होते हैं वो एक कॉमन स्पेस पे होते हैं, एंड दैट इज़ फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है एक शेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि सांस भी जब हम ले रहे हैं तो वो हम फेरिंग्स के थ्रू ले रहे हैं, और जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना भी हमारा समहाउ फेरिंग्स के थ्रू गुजर रहा है। अब नेज़ल कैविटी हमारी फेरिंग्स के अंदर ही खुल रही होती है, और फेरिंग्स क्या है? एक मस्कुलर पैसेज है। इसके पास जो है डिफरेंट सेट्स ऑफ मसल्स होते हैं जो कि डिफरेंट मूवमेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस एंड लेरिंग्स। अब ईसोफेगस क्या है? वो जगह है जहाँ से खाना गुजरता है, और लेरिंग्स वो जगह है जहाँ से हवा गुजरती है, यानी एयर जिससे हमने गैशियस एक्सचेंज करनी होती है। अब लेरिंग्स जो है उसके पास वॉइस बॉक्स भी होता है, और वॉइस बॉक्स वो जगह है जहाँ पे हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, और जो साउंड यानी जो स्पीच हम प्रोड्यूस करते हैं वो उन वोकल कॉर्ड्स की वजह से होती है। अब यहाँ पे लेरिंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ग्लॉटिस जो कि ओपनिंग है। उस ओपनिंग के ऊपर एक हमारे पास एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसको क्लोज करता है उस टाइम पे जब हम खाना खा रहे हों, यानी जब हम खाना अंदर जाता है तो ग्लॉटिस जो है वो ब्लॉक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस, टू इंश्योर दैट कि खाना जो है वो हमारी सांस की नाली में ना चला जाए और वो हमारे लंग्स में ना जाए और कोई इन्फेक्शन ना कॉज कर दे। फिर वहाँ से क्या होता है कि नीचे हमारे पास ट्रैकिया शुरू हो जाती है। ट्रैकिया जो है वो एक वो सांस की नाली जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, और ट्रैकिया जो है वो जगह है जिसमें से हर टाइम हमारी गैस एयर जो है, ये गैसेस जो हैं वो गुजर रही होती हैं। ट्रैकिया जो है वो एक हार्ड थोड़े से रिंग्स उसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं। वो रिंग्स जो हार्ड रिंग्स हैं कार्टिलेज के, वो इसलिए होते हैं कि हमारी ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना करे उस टाइम पे जिस टाइम पे कोई एक्टिव काम वहाँ पे नहीं हो रहा, या हम खाना खा रहे हैं और ऊपर से जो ग्लॉटिस जो है वो ब्लॉक हुआ हुआ है, तो उस टाइम पे वो कोलैप्स ना करें। फिर जो ट्रैकिया है आगे, ये जो है आगे डिफरेंट ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड होती है। 2 लंग्स हैं क्योंकि हमारे पास, तो 2 ब्रोंकाई बन जाते हैं। ब्रोंकाई जो हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं तो वो ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो फर्दर हमारे लंग्स के अंदर डिवाइड होके और एल्वुलर स्ट्रक्चर्स बना देते हैं।
अब अगर हम एयर का ओवरऑल फ्लो देखें तो वो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ नेज़ल कैविटी से ये और या फिर ओरल कैविटी से भी जा सकती है, शुरू होती है फेरिंक्स से होती हुई ये हमारी ट्रैकिया में आती है, ट्रैकिया से आगे ब्रोंकाई, इसको दोनों लंग्स में ले जाते हैं, ब्रोंकाई के आगे जो है ये हमारे एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स के पास जाती है और वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होती है। इसके बाद हमारे पास जो है हमारे एल्वियोलाई आ जाती हैं। अब एल्वियोलाई जो हैं वो क्या है कि ईच एल्वियोलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, इट इज बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। यानी कि स्ट्रक्चर के बाहर बहुत सारे कैपिलरीज होती हैं। वो कैपिलरीज इसलिए होती हैं कि ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये लंग्स के अंदर हमारे बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और जितनी भी गैशियस एक्सचेंज है वो इन्होंने ही परफॉर्म करनी होती है। तो इनके पास कैपिलरीज का होना इसलिए ज़रूरी है कि वहीं से ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है, तो जितनी ज़्यादा कैपिलरीज वहाँ पे होंगी गैशियस एक्सचेंज उतनी ही आसान होगी। अब अगर हम एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को देखें तो व्हाट डू वी हैव हियर कि सबसे पहले एक एल्वियोलर डक्ट होती है। एल्वियोलर डक्ट वो डक्ट है जो कि ब्रोंक्यूल्स की जो डिवीज़न है, फाइन डिवीज़न के बाद जो डक्ट्स बनती हैं उनको हम एल्वियोलर डक्ट्स कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं। वो जो वेन्स है हमारी उनका जो है फाइन फॉर्म उसको हम वेन्यूल कह देते हैं। ये हर एल्वियोलाई के पास वेन्यूल आ रहा होता है। फिर आर्टेरियोल्स आते हैं। आर्टेरियोल्स जो है उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देन व्हाट वी हैव इज़ कैपिलरीज। जब यही वेन्यूल्स और आर्टेरियोल्स जो हैं ये और फाइन शक्ल या और बारीक और बहुत नाजुक हो जाते हैं तो उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज, जो कि न्यूमरसली अराउंड प्रेजेंट होती हैं हमारे एल्वियोलाई के। उसके बाद हमारे पास एल्वियोलाई का एक मेजर स्ट्रक्चर आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और वो एम्प्टी स्पेसेस इसलिए हैं कि यहाँ पे एयर रहे और एयर में से ऑक्सीजन जो है वो एक्सट्रैक्ट की जा सके। फिर रेस्पिरेटरी का जो अगला ऑर्गन है, जो एक मेजर स्ट्रक्चर है जिसको हम पहले भी ब्रीफली देख सके हैं इन द फॉर्म ऑफ अ होल पिक्चर के रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो कैसे एक्ट करता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल अपना काम है वो क्या है। अब लंग्स जो है हमारे पास हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर जो है एक पेयर होता है लंग्स का। अब लंग्स जो है एक सेंसिटिव ऑर्गन है, इट्स अ स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरत है कि ये बहुत ही एक अच्छे तरीके से, बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में रिब्स के अंदर प्रेजेंट हो। रिब्स के अंदर कैसे हो कि जो हमारे वी हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जिसके अंदर हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड होते हैं, जो इसको प्रोटेक्ट करती है शॉक से और इसको जगह पे रखती हैं और every kind of protection that is required for lungs is provided by those ribs। और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ रिब मसल्स हैं, वो रिब मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स और उनका काम भी यही होता है कि वो लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। अब लंग के साथ एक और चीज़ भी है कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो हैं जो आ रहे होते हैं, क्योंकि लंग्स का काम ही सारा ब्लड वेसल्स के साथ है, तो वो ब्लड वेसल्स क्या है कि वो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स का ही पार्ट है, यानी उन्हीं की ब्रांचेस हैं जो लंग्स के पास आ रहे होते हैं। अब इसके साथ लंग्स के नीचे एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, देयर इज़ अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम जो कि लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है और उस डायफ्राम का बहुत ही मेजर रोल है इन द वे वी ब्रीथ या जो हमारे सांस लेने में। हमारे जो लंग्स हैं वो कुछ लोब्स में डिवाइडेड होते हैं। हमारा जो राइट लंग है इट हैज़ 3 लोब्स, सुपीरियर लोब यानी उसको अपर लोब भी कहते हैं, देन वी हैव मिडल लोब, देन वी हैव इंफीरियर और लोअर लोब। ऑन द अदर साइड हमारा जो लेफ्ट लंग है उसके पास 2 लोब्स हैं, वी हैव सुपीरियर और अपर लोब और इंफीरियर और लोअर लोब। फिर जो हमारा लंग्स हैं उनको एक और प्रोटेक्टिव लेयर भी चाहिए होती है। अब ईच लंग इज इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। वह मेम्ब्रेन्स क्या है, वी हैव आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड वी हैव इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि लाइक ओवर हियर वी हैव दिस रीजन ओवर हियर इज आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, देन वी हैव ओवर हियर इज दिस रीजन द ब्लू वन, दिस इज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और इसके दरमियान में ये वाली जो रीजन है ये सारी ये फिल्ड होती है एक फ्लूइड के साथ। तो ये फ्लूइड और ये जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं ये भी लंग टिश्यू को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं।